अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। तो मैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरी आंखें और मेरे पाँव, जब मैं रात को पहुंची हूँ ना घर पे, तो लिटरली मेरे पाँव इतने मोटे मोटे हो गए थे और इतनी मेरी तबीयत ख़राब थी, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। और अभी मैंने फ़ेस वॉश किया है, नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया है, बाकी सारे काम भी हो गए हैं। आंटी आई थी, कमरा सारा सेट कर गई हैं, लेकिन जो मेरे करने वाले काम हैं वो भी पड़े हैं। लेकिन कमरा वगैरह की सफाई हो गई है। और अभी जब मैं उठी हूँ तो आंटी ने नाश्ता वगैरह कराया। रात सारी आयत अपनी दादों के साथ ही सोई थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम ब्लेस्ड विद द बेस्ट मदर इन लॉ। और खैर फिर हम लोग मैं अभी फ़्रेश हुई हूँ, मैंने चेंज किया है क्योंकि आंटी के दांत में दर्द है बहुत ज़्यादा। तो हम लोग जा रहे थे डेंटिस्ट के, तो मैं वो चेंज कर रही हैं। तब तक मैंने कहा जल्दी से मैं भी चेंज कर रहा हूँ, और मैंने भी चेंज किया है। जो मेरा बैग है अभी तक वो नीचे ही पड़ा है, तो जो मेरा है सन ब्लॉक और मॉइस्चराइज़र वो मैं नीचे ही जाके लगा लूँगी। बस ऐसा सच मैंने कोई रेडी नहीं होना, जस्ट स्किन अपनी प्रेप करनी है बाहर जाने के लिए कि सूरज की जो शुआएँ हैं उनसे बचा जा सके। बाकी कल की मीटअप का जो एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपसे इसी व्लॉग में आगे जाके शेयर करूँगी, लेकिन अभी मैंने कहा चलो स्टार्ट कर लें, सबको बता दें कि दिन शुरू हो गया है, व्लॉग शुरू हो गया है। तो लेट्स गो। अभी मैं डॉक्टर के जा रही हूँ, आके आप लोगों के साथ बात करते हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं डेंटिस्ट से, हम लोग हो आए हैं और अभी मैं जा रही हूँ रहील के साथ। हम बस निकलने लगे थे, रहील ऊपर गए हैं। मैंने मास्क मंगवाया है, बाहर बहुत तेज़ धूप है, मैंने कहा मास्क लगा लूँ। तो हम लोग जा रहे थे लेने रहील का न्यू मोबाइल। हाँ, रहील बड़े खुश हैं, आज उनका न्यू मोबाइल आ रहा है और मुझे साथ लेके जा रहे हैं। हम पसंद करके दोनों लेके आएंगे। आप बड़े खुश हैं आज? खैर ओके तो आज मैं बहुत ज़्यादा थकी भी हुई थी और मेरा कोई प्लान नहीं था कुछ भी करने के लिए। तो मैं बस जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम थे मैंने आज बस वो ही किए हैं। लाइक आंटी को लेके जाना था डॉक्टर के क्योंकि उनकी अपॉइंटमेंट थी, वो किया। और उसके बाद फिर मैं गई हूँ रहील के साथ फ़ोन लेने, लेकिन उनका फ़ोन नहीं मिला क्योंकि जो मॉडल और जो चीज़ वो चाह रहे थे वो नहीं पड़ा था। उन्होंने कहा कि कल आपको मिल जाएगा। तो हम लोग मतलब ओके कर आए हैं, तो कल उनको मिल जाएगा, तो फिर कल हम लोग वो फ़ोन रिसीव कर लेंगे। ओके तो मुझे आप लोगों के साथ बात ये करनी थी कि जैसे कि हम लोग कल गए थे, हमारा मीटअप था, ऑनलाइन काम कर रहे थे। माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी आपी को सुपरवाइज़र की उन्होंने साइश भी दी, साथ में उन्होंने उन्हें एक वो भी मिला था, सर्टिफिकेट भी मिला था। लेकिन अनलकीली उस टाइम पे आए थे, इतना रो रही थी कि हम लोग उसको लेके, क्योंकि वहाँ इतनी गैदरिंग हो गई थी, इतनी गैदरिंग हो गई थी। लाइक अरेंजमेंट वहाँ पे था मेरे ख्याल से 500 से 700 लोगों का, और वहाँ पे एट द टाइम उस टाइम पे लोगों ने पासेस ख़रीद के एंट्री की। तो जो लोग हैं उनकी नंबर्स ऑफ पीपल हो गए थे राउंड अबाउट 1500, लाइक 1500 लोग आ गए थे। और यकीन करें जहाँ इतनी गैदरिंग हो जाए और ऊपर से इतना लाउड म्यूज़िक आए, तो वैसे ही बहुत ज़्यादा मतलब घर के, मेरे घर में इतना शोर नहीं होता, मतलब बच्चे ही नहीं है हमारे घर, पहला बच्चा आया था तो ना शोर होता है, हम सब बड़े हैं, सब आराम से बोलते हैं। लाइक कुछ नहीं ऐसा होता, ना कोई लाउडली टीवी चलाता है, कुछ भी नहीं होता। फिर उसको आदत नहीं है, वो यूज़ टू नहीं थी, तो उसने इतना तंग किया कि मैं उसको लेके बाहर आ गई और मैं अपनी आप ही का वो मोमेंट मैंने मिस कर दिया। लेकिन मतलब उसने ये कर दिखाया। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे ये यकीन नहीं था उस पर, लेकिन उसने इतनी मेहनत की और उसने ये लेवल अचीव किया और वो डिज़र्व करती थी। क्योंकि मुझे मतलब मैं बहुत प्राउड हूँ कि मेरी आपी को कल वहाँ शील्ड मिली एंड ऑल दैट स्टफ। आई लव यू सो मच एंड अतिया पी आई लव यू। और आप ये डिज़र्व करती थी जो आपको मिला, और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने फिर जाके उसको हग किया जब मैं गई हूँ, जब टाइम मिला थोड़ा सा। फिर मैंने आयत को छोड़ा थोड़ी देर के लिए रहील के पास, क्योंकि कल तो वो उनके पास भी नहीं रह रही थी। फिर मैं जाके उसको हग किया, उससे कंग्रेचुलेशंस कहा, फिर मैं पिक्चर्स क्लिक की उसकी जब उसको वहाँ स्टेज पे इनवाइट किया और उनको बुलाया, पर हम लोग वहाँ नहीं थे अनलकीली। फिर हम चलो खैर बहुत अच्छा मोमेंट था उसकी लाइफ का। बेस्ट ऑफ लक।
और अब आप खुद देखें जिस प्लेटफॉर्म के साथ इतनी बड़ी नंबर्स ऑफ मतलब पीपल इतना उसके साथ एंगेज है, वो कैसे स्कैम हो सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं इट्स अ स्कैम, तो ये कैसे स्कैम हो सकता है। तो देखिए कोई स्कैम नहीं है। आप लोग जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम, आप लोग हमें ज्वाइन करें और अपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं हमारे साथ, और आप लोग भी इंजॉय करें आने वाले टाइम में। बहुत मज़े के आगे भी बहुत सारे इवेंट्स ऐसे आने वाले हैं। आप लोग भी इस इवेंट का हिस्सा बने, FLP का हिस्सा बने, हमारे फाइटिंग फाल्कन का हिस्सा बने, और उसके साथ और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और मेरा ख़्याल है कि हर बंदे को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। एक टाइम था जब मैं कुछ नहीं करती थी, लाइक मैं टोटली स्पॉइल्ड चाइल्ड थी अपने घर का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं साथ में यूट्यूब भी कर रही हूँ, FLP भी कर रही हूँ, फिर उसके साथ में अपना बच्चा संभालती हूँ, घर संभालती हूँ, इतने सारे काम करती हूँ। मुझे खुद को यकीन नहीं आता कि मैं इतना सब करती हूँ। तो फिर मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो कि स्टार्ट से ही ऐसे हैं, तो वो क्यों नहीं। तो जो भी हमें ज्वाइन करना चाहता है मोस्ट वेलकम। एंड द फन फैक्टर्स, कल आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस नहीं की होगी, क्योंकि मैं करने नहीं देती किसी को मैं मौका ही नहीं देती। मैं ऐसे बाल कंघी करती हूँ, लाइक एक साइड पे इस तरह फ्लैट वो बड़ा मैं उसको वो रखती हूँ, एक मतलब यूँ बाल पीछे होते हैं एक कान के, एक बालों वाली साइड में हमेशा से ऐसे रखती हूँ। अब वो मैंने बड़ा प्रॉपरली किया हुआ था कल, और मैं जो इयर रिंग पहने हुए थे वो टॉप्स थे बड़े बड़े से, वो मैं पहनने लगी हूँ तो एक टूट गया था और मैंने सोचा था ये बात मैंने अपने व्लॉग में ज़रूर बतानी है कि इट्स अ हैक, मतलब लाइफ हैक सब लड़कियों को आना चाहिए। मैंने एक कान में पहना हुआ था और मेरे दूसरे कान में नहीं था। ओके, तो पहले आप लोग आज फातिमा से मिल रही, उठ के आ गई है, और मैं आपको बता रही थी कि मेरा एक इयर रिंग टूट गया था पहनते पहनते ही, और फिर मैंने बस एक कान में डाली और दूसरे साइड पे मेरे बाल आगे कर लिए, और किसी को नहीं पता कि मैंने एक साइड पे पहना होगा बस। ओके, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके जी, तो हमारा कोकोमेलन का टाइम स्टार्ट हो गया है। वाइट चेयर में बैठने से ज़्यादा इसके साथ खेलना पसंद करती है। और आज देख लीजिए कोकोमेलन, ये देखो। ओके जी, तो मैं बात कर रही थी कि मतलब कि मैंने एक इयरिंग पहना एक नहीं पहना था, तो आप इस तरह से चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। किसी को भी नहीं पता चला, इवन मेरे साथ वालों को नहीं पता था कि मैंने एक कान में इयरिंग नहीं पहना और दूसरी बात ये, इतनी सारी चीज़ें मैंने कल के व्लॉग में मिस की हैं ना कि जो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, क्योंकि मैंने बहुत अरसे बाद मैंने हील्स पहनी थी, और उनकी वजह से मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, इतना ज़्यादा थक गई थी। और गलती मेरे से ये हुई कि मैंने गाड़ी में एक जूता स्पेयर रखा और वो भी हील वाला रखा। हालांकि मुझे चाहिए था वो मैं कंफर्ट वाला रखती, जो इसमें मैं कंफर्टेबल फील करती, कोई शूज़ वगैरह रख लेती या कुछ भी, लेकिन मैंने नहीं रखा, और ये मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, जिसकी वजह से फिर मैं कल इतना थक गई। जब मैं घर आई मेरे पाँव इतने मोटे मोटे हो गए थे, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी। फिर आयत अपनी दादों के साथ सोई, मैं टोटली सुकून से सोई हूँ पूरी रात। सुबह भी अपनी मर्ज़ी से लेट उठी हूँ, और आज भी मैंने अभी तक कोई काम नहीं किया, चिल कर रही हूँ। बस एक दो जो काम थे अपने वो किए हैं, और अभी मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ आज की सारी डिटेल्स भी शेयर करूँ। और मेरा कल का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों ने मुझे बताया ही नहीं। और कल के व्लॉग में मैंने बहुत सारी चीज़ें मिस की, जब हम कहीं गए, खाना खाया, और भी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मेरे जूते बहुत लग रहे थे और मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही थी उसमें। तो मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया, तो मैं बहुत सारी चीज़ें स्किप कर गई, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी फेडअप हो जाने वाला पर्सन हूँ। लेकिन मैं इस आदत को भी ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसको थोड़ा ठीक करूँ। और दूसरी चीज़ जो थी वो ये थी कि मैंने आप लोगों को कहना था, जो लोग भी ऑनलाइन काम करना चाहते हैं मोस्ट वेलकम। फारिग बैठने से और इस तरह मोबाइल स्क्रॉल करने से तो बहुत बेहतर है कि आप किसी काम में लग जाएं और ख़ुद को बिज़ी करें। और उसके साथ जो है, और मुझे मेकअप के लिए भी काफ़ी सारे लोगों ने कहा हुआ है, फैमिली में भी कहा है कि आप अपना ना मेकअप का ट्यूटोरियल ज़रूर शेयर करो, क्योंकि मुझे प्रॉपरली उसके लिए टाइम चाहिए, और मेरी कुछ चीज़ें भी कंप्लीट नहीं है। मेरा जो फाउंडेशन है वो ख़त्म हो गया, और कल उधर मुझे MM का वो मुसरत मिसबा का आउटलेट भी नहीं मिला,
तो मैंने वो लेना था। अब मैं अपने कारा शहर से दोबारा ढूंढती हूँ, 1-2 मॉल हैं उनसे पता करती हूँ अगर वहाँ से मिल जाए तो। और रिसेंटली ही ख़त्म हुआ है, मतलब अभी इतना है कि मैं 3-4 दफ़ा मेकअप कर सकती हूँ, लेकिन वो कैमरे के सामने वो उसमें से निकालना थोड़ा मुझे अजीब लग रहा था, ऑकवर्ड लगता है। तो इसलिए मैं चाह रही थी कि मैं एक दफ़ा पहले अपनी थोड़ी सी चीज़ें कंप्लीट कर लूँ। और दूसरा, मेरे कल वाले व्लॉग पे जाके उसके व्यूज़ बढ़ा दो, फिर मैं जाके अपना वो करूँगी। इतने कम व्यूज़, और मुझे अब कुछ होता है कि मैं इतनी मेहनत से व्लॉग बनाती हूँ और मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे। तो यार अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी जो सर्कल है उसमें शेयर करें सबके साथ। और मेरे व्यूज़ चलो ज़्यादा नहीं करती, 5K तक तो लेके जाओ एटलीस्ट अभी तक तो। चलो इस इनिशियल लेवल पे इतना तो करो। अभी ये इतने थोड़े व्लॉग्स, इतने थोड़े व्यूज़ पे फिर दिल नहीं करता का इतनी मेहनत करने का, और अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और रही बात मेकअप ट्यूटोरियल की, तो वो ऐसा है कि मैं कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ और मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती। लाइक मैं अब व्लॉग बनाती हूँ, आप लोगों से बेहतर कौन जानता है कि मैं मेकअप डेली बेसिस पे नहीं करती। दिल ही नहीं करता, होता ही नहीं है, वरना कितना टाइम लगता है वहाँ खड़े होकर एक लिपस्टिक ही लगानी है ना, तो मैं नहीं लगाती क्योंकि मेरा दिल नहीं करता डेली बेसिस पे करने का। तो अगर मैं इतना अच्छा मेकअप कर सकती हूँ तो आप लोग क्यों नहीं। सिर्फ कुछ ट्रिक्स हैं मेकअप को करने की, और प्रोडक्ट्स बहुत मैटर करती हैं, उनको थोड़ा ध्यान में रखें, और टाइम बहुत देना है। आपने जब मेकअप करने के लिए खड़े होना है ना, फिर आपने सब कुछ भूल जाना है और बड़े रिलैक्स होके उसको एक, मतलब ये नहीं समझना कि मैं ये कर रही हूँ, मैं नहीं, उसको टाइम देना है कि जैसे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ख़ुद को सजाना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है। बाकी मैं अपनी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि जो मैं चीज़ें करती हूँ, जो मैं मतलब मुझे करना अच्छा लगता है। और मुझे बहुत ज़्यादा बोल्ड लुक पसंद नहीं है, मैं ज़्यादातर कैजुअल में ही रहती हूँ। लाइक मुझे सिंपल सा नो मेकअप लुक चाहिए होता है हमेशा। हालांकि कल मैंने अपनी तरफ से बहुत लाउड मेकअप किया था, लेकिन उसको भी मैंने बड़ा अच्छे से मैनेज किया था और सब ने बहुत तारीफ़ की थी। वहाँ पे भी जो लोग मुझे फ़र्स्ट टाइम मिले थे उन्होंने भी, और मैंने उसको बड़ा अच्छे से कैरी किया हुआ था। और जो लोग मेरे ड्रेस के बारे में पूछ रहे थे, वो मैंने, जो मेरा कल का ड्रेस था वो मैंने लिया था लाइमलाइट से। एंड जो मेरा जूता था वो था, 2 मैंने पहने थे, दोनों ही स्टाइलों के थे शायद किसी ने नोटिस किया हो, मैंने 2 जूते पहने थे, दोनों ही स्टाइलों से लिए थे। और उसके साथ जो मेरा पर्स था, जो मैंने हैंड बैग लिया हुआ था, वो भी मैंने लाइमलाइट से ही लिया था। बाकी आज मैंने आप लोगों के साथ बस इसी तरह बातें करनी थी और सारी डिटेल्स बतानी थी जो कि कल मैं नहीं बता पाई, जो मैं कल नहीं कर पाई। तो आप लोग भी कल का इवेंट था, जैसे ऐसे आने वाले इवेंट्स का हिस्सा बन सकते हैं। मोस्ट वेलकम, आप लोग हमें ज्वाइन करें, वेलकम, हम लोग आपको बहुत अच्छे से करेंगे। और अब मेरा हाथ बिल्कुल थक गया है और मैं आप लोगों को अल्लाह हाफ़िज़ कहना चाहूँगी। और मुझे अच्छा सा कोई ऑनलाइन पेज बता दें जहाँ से हम ट्राईपॉड वगैरह ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा हाथ बहुत जल्दी अब थकना शुरू हो गया है, बुढ़ी हो गई हूँ मैं तो मुझे एक ट्राईपॉड ऑर्डर करना है। चलें जी, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आप मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और मैं आपसे मिलूँगी अगली वीडियो में, जो कि होगी इंशाल्लाह मेकअप ट्यूटोरियल। और जैसे जो भी प्रोडक्ट्स हैं मैं इन्हीं के साथ कर लूँगी, जो नहीं होंगी इट्स ओके, हम उनको मैनेज करेंगे, क्योंकि यही तो बताना है कि चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं। और फिर बाकी आहिस्ता आहिस्ता हम इम्प्रूव करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने भी अपना मेकअप अभी और इम्प्रूव करना है, प्रोडक्ट्स और ऑर्डर करनी है, मंगवानी है, ढूंढनी है, और एक्सप्लोर करना है कि क्या चीज़ सही है, क्या नहीं ठीक, क्या हमारे बजट में है, क्या नहीं है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना। बाय बाय, मच लव।